जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो आज साहब 15 जून है और जैसा कि अनुराग ठाकुर ने पहलवानों से वादा किया था कि साहब 15 तारीख तक चार्जशीट दाखिल हो जाएगी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। तो आज साहब फाइनली 15 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। कुल 7 कंप्लेनेंट्स थी, जिसमें से एक माइनर थी और उसकी कंप्लेंट के कारण ही ब्रजभूषण शरण सिंह पे पॉक्सो लगाया गया था। उस लड़की ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है और जज के सामने यह कह दिया कि साहब मेरा कोई जॉन सोसन नहीं हुआ था और मारे तो जी गुस्से में आके आरोप लगा दिए थे। तो पुलिस ने उन चार्जेस के कैंसिलेशन, पॉक्सो हटाने के लिए, कैंसिलेशन के लिए फाइल कर दिया है। जज के सामने यह गुजारिश की है कि पॉक्सो वाली कंप्लेंट चूंकि वापस ले ली गई है और उसमें कोई अब पीड़िता ने अपने बयान वापस ले लिए हैं, इसलिए पॉक्सो हटा दी जाए। अब तब हटाना है कि नहीं हटाना, चूंकि ये कोर्ट का मामला होता है, ये कोर्ट डिसाइड करती है, पुलिस तो खाली सिफारिश करती है। तो अब चूंकि कैंसिलेशन रिपोर्ट उन्होंने लगा दी है, तो अब अगली तारीख पे कोर्ट जो है वो तय करेगी कि पॉक्सो रहेगा कि हटेगा। तो ये तो है था पॉक्सो का स्टेटस। अब बच गई बाकी 6 और कंप्लेनेंट्स हैं, जिसमें विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, संगीता फोगाट हैं और 3 अन्य महादेव एकेडमी वाली लड़कियां। इनकी जो कंप्लेंट थी, इसकी जांच की पुलिस ने और इस पे एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें आईपीसी की धारा 354, 354 ए, 354 डी और आईपीसी की धारा 109, मतलब ये 4 धाराओं में चार्जशीट दायर हुई है। तो मेरी अभी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब से बात हो रही थी, मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और कानून के बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, व्याख्याता भी हैं, कानून पढ़ाते भी हैं। तो मैंने ना उनसे एज अ स्टूडेंट ये समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो चार्जशीट आज दाखिल हुई है, इसका क्या महत्व है। तो उन्होंने कहा जी देखिए, अभी तो हालांकि जो चार्जशीट हुई है उसकी सर्टिफाइड कॉपीज एक्यूज्ड को और अन्य पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। आज शाम तक नहीं, कल परसों तक आ जाएगी, बाकायदा सर्टिफाइड। ये लीगली हक होता है एक्यूज्ड का और उसके वकीलों का कि उनको एक चार्जशीट की कॉपी, जब शुरू में एफआईआर दर्ज हुई थी तो एफआईआर की कॉपी और अब चार्जशीट की कॉपी एक्यूज्ड को मिले। और ये सर्टिफाइड कॉपी होती है, बाकायदा कोर्ट में एप्लीकेशन देनी पड़ती है, कोर्ट फीस देनी पड़ती है, तब जाके वो फोटो स्टेट करा के उसकी एक पूरा 1050 पेजेस की चार्जशीट बताई गई है, तो वो 1050 पेजेस का कीमत देनी पड़ेगी, तब जाके वो एक कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी। तो उसका विस्तृत अध्ययन होगा और मैंने तो आपसे पहले ही वादा कर रहा है कि साहब एक एक एक्यूज्ड की, एक एक कंप्लेनेंट की और एक एक गवाह की किसने क्या बयान दिया, ये आपके सामने बकायदा पन्ना दर पन्ना, बयान दर बयान डिस्कस करूंगा। तो मैंने वकील साहब से पूछा था कि ये बताइए कि आज जो हुई है इस चार्जशीट के बारे में एज अ लॉयर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। तो तब उनका यह कहना था कि इसको हम नॉन कॉरोबोरेटिव चार्जशीट की श्रेणी में रखेंगे कि आरोपियों पर, कंप्लेनेंट्स ने आरोप लगाए पर आरोप सिर्फ मौखिक हैं, कोई फिजिकल एविडेंस
पुलिस को नहीं मिला या कंप्लेनेंट कोई फिजिकल एविडेंस, भौतिक साक्ष्य नहीं दे पाए जिससे कि अपराध सिद्ध होता हो। जिन लोगों ने इनके आरोपों के पक्ष में बयान दिए वो भी सिर्फ मौखिक बयान है। तो अपराध सिद्ध करने लायक और सजा दिलाने लायक साक्ष्य, एविडेंस इस केस में बिल्कुल नहीं है। जो भी एविडेंस है वो मौखिक है। जैसे एविडेंस जैसे किन लोगों ने दिया है, वो रेफरी साहब, जगबीर दहिया जैसे लोगों ने एविडेंस दिया। वो एक परमजीत मलिक फिजियो था, उसने एविडेंस दिया, परंतु उन्होंने भी कोई भौतिक साक्ष्य नहीं दिए हैं, सिर्फ मौखिक बयान दिया कि हां साहब हमको एक लड़की ने बताया था ऐसे ऐसे होता है। इसके अलावा उन्होंने भी कोई एविडेंस दिए नहीं है। तो सब अब डिपेंड करता है कि जब कोई एविडेंस है नहीं तो जो आखिर जो न्यायाधीश होगा वो किस आधार पे मुकदमा सुनेगा, और अगर किसी को सजा देनी है तो किस आधार पे देगा जब उसके खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य ही नहीं है, जब वो अपराध हुआ कि नहीं हुआ इसका कोई सॉलिड कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई साक्ष्य ही नहीं है, तो आखिर किसी को सजा न्यायाधीश कैसे दे देगा। तो सब होता है कि वो कहते हैं कि वो प्रिज्यूम कर सकता है कि चूंकि पीड़िता ऐसा बोल रही है तो हम ये मान लेते हैं कि सच ही बोल रही होगी। कुछ केसेस में कहते हैं डाउरी एक्ट के जैसे केसेस में या घरेलू हिंसा के केसेस में ऐसे मतलब कोर्ट मान लेती है कभी कभी, और पर उसमें भी कुछ न कुछ साक्ष्य रहता है। तो कहते हैं इसमें प्रिज्यूम करने के अलावा जज के पास कोई और ठोस आधार नहीं होगा कि वो एक्यूज्ड, इस मामले में टोटल 2 एक्यूज्ड हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी थे WFI के। तो साहब दिस इज अ नॉन कॉरोबोरेटिव चार्जशीट, ऐसा एक बड़े वकील का कहना है कि इस चार्जशीट में कोई दम नहीं है, और ये चार्जशीट सिर्फ इसलिए दाखिल की गई है क्योंकि जो कंप्लेनेंट्स थे उनका बहुत ज्यादा सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर था दिल्ली पुलिस के ऊपर, और सरकार भी अपना पिंड छुड़ाना चाहती थी, इसलिए दिल्ली पुलिस ने जल्दीबाजी करते हुए एक चार्जशीट दाखिल कर दी। हालांकि अभी दिल्ली पुलिस को और साक्ष्य जुटाने चाहिए थे, क्योंकि कंप्लेनेंट्स ने जो कंप्लेंट्स की हैं उसमें कई जगह घटनास्थल विदेश में है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के दौरान उन्होंने छेड़खानी के आरोप लगाए हैं, तो वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में वहां पर जगह जगह जा करके और वहां पे मौजूद उस दिन मौजूद लोगों से बयान लेके गवाहियां ले लेके साक्ष्य जुटाने का काम, और ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। और पहलवान जिस तरह जिद कर रहे थे कि नहीं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो चूंकि उतना समय नहीं था, दिल्ली पुलिस को उतना समय नहीं दिया गया कि इतने बड़े इतने व्यापक एरिया में इतनी बड़ी व्यापक जांच जिसमें हजारों लोगों से एविडेंस कलेक्ट करने की जरूरत है, हजारों लोगों के बयान लेने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी आरोप हैं वो खुले मैदान में ओपन एरियाज में लगाए गए हैं। तो वहां पे चूंकि हजारों लोग मौके पे मौजूद थे तो उनसे बयान लेकर बयानों उनके आरोपों की पुष्टि कराने की, क्या आपने ऐसा कुछ होते हुए देखा था? तो अब तक साहब कुल 2 लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि हाँ हमने देखा था। ये तो मैंने अच्छा वकील साहब तो मैंने कहा मान लीजिए साहब एक आदमी ने कह रहा है कि साहब मेरे साथ अपराध हुआ और दूसरा कह रहा है मैंने देखा, तो क्या ये पर्याप्त नहीं है? तो बोले साहब एक कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा पहलवान है, उसने वो आरोप लगा दे कि रात में 12 बजे सूरज पश्चिम से उदय हुआ
और वहां पे एक्यूज्ड ने जो है 700 किलोमीटर लंबा बांस मेरे पिछवाड़े में जो है घुसेड़ दिया, और घर के पिछवाड़े में 700 किलोमीटर लंबा बांस। मतलब वो गोंडा से बांस लेके चला, वहां से उसने गोंडा से बांस ऐसे करना शुरू किया और वो मेरे दिल्ली वाले मेरे घर में मेरे पिछवाड़े तक पहुंच गया बांस। ये आरोप लगाया और एक आदमी कहता हाँ जी हाँ, मैंने देखा 700 किलोमीटर लंबा बांस था, उस साइड लखनऊ गोंडा की साइड से आया था, मैंने देखा है जी पिछवाड़े में आता हुआ घुसता हुआ बांस। एक आदमी 700 किलोमीटर लंबे बांस का आरोप लगा रहा है तो मीडिया कह रहा है बहुत गंभीर आरोप है, अत्यधिक गंभीर आरोप है, रात के 12 बजे दिन दहाड़े जबकि सूरज पश्चिम से उदय हुआ और 700 किलोमीटर लंबा बांस इतने बड़े पहलवान के पिछवाड़े में घुसेड़ दिया, कितने गंभीर आरोप हैं। और एक आदमी बोल रहा है हाँ जी हाँ बिल्कुल घुसेड़ा था जी, मन ने देखा था जी। तो बोले वो 700 किलोमीटर लंबा बांस फिर कहां गया? बोले जी वो तो पता नहीं कहां गया, बांस बरामद हुआ नहीं, पिछवाड़ा बरामद हुआ नहीं, घर के पिछवाड़े में मतलब बांस खड़ा करने का कोई निशान है नहीं, 700 किलोमीटर का लंबा बांस होता नहीं, आज तक दुनिया में किसी ने देखा नहीं 700, पर हमारे इंटरनेशनल रेफरी ने देखा है, था जी 700 किलोमीटर लंबा बांस था, मतलब गोंडा से शुरू हुआ था और दिल्ली तक आ गया था। तो अब एक आदमी कह रहा है उसके साथ अपराध हुआ, दूसरा कह रहा है हाँ जी हाँ मैंने देखा था। अब जज साहब न्यू करो अरेस्ट कर लो, तो तुरंत अरेस्ट कर लो। एक आदमी ने आरोप लगाया, दूसरे ने गवाही दी है हाँ उसने देखा 700 किलोमीटर। तो भाई जज साहब ये भी वो जगह रहा भाई 700 किलोमीटर लंबे बांस की एक आधी फोटो हमने दिखा दो, 700 किलोमीटर लंबा बांस किस रूट से आया होगा, क्राइम सीन रिक्रिएट करो भाई, 700 किलोमीटर लंबा बांस गोंडा से लेके दिल्ली तक ले आओ, अप्रोक्सीमेटली 700, चलो 700 किलोमीटर का नहीं रहा होगा, 500 किलोमीटर का तो रहा होगा ना, अगर गोंडा से दिल्ली तक बांस करना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कितनी भीषण एग्जाम्पल दे दी, अरे भैया आरोप भी ऐसे ही भीषण है। एक आदमी ने 100 लोगों के बीच में 100 कैमरास के सामने भरी सभा में मैं छेड़ दी और किसी ने नहीं देखा, रेफरी साहब ने देख लिया। इस जज साहब ने करो, एक ने कही हाँ मैं तो छेड़ी थी, दूसरे ने कही हाँ मैंने देखा था, अब कर दो फांसी। तो अब ऐसे कानून काम नहीं करता। तो द फाइनल स्टेटस इज पॉक्सो की कैंसिलेशन की रिपोर्ट फाइल हो गई है, दिल्ली पुलिस ने कर दी है, और बाकी केस में एक नॉन कॉरोबोरेटिव बिना किसी ठोस साक्ष्य के, सजा दिलाने लायक साक्ष्य के बिना एक चार्जशीट दायर कर दी है। अब ये कोर्ट को डिसाइड करना है कि वो ब्रजभूषण सिंह को सजा देगा। अब एक मुकदमा है वो चलेगा, उसमें लोग गवाही देंगे, जज साहब पूछेंगे हाँ भाई बताओ क्या प्रूफ है। अब ये जज को डिसाइड करना है। जहां तक ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी का मामला है अब तक नहीं हुई है, तो अब तो जज डिसाइड करेगा होगी कि नहीं होगी। तो जज तो साहब पूरा मुकदमा सुनेगा फिर डिसाइड करेगा। वो 1 साल में करता है, फास्ट ट्रैक करा 2 साल 6 महीने में आ जाएगा फैसला। नहीं तो जैसे आज तक मुकदमे लड़ते आए हैं ब्रजभूषण सिंह, एक मुकदमा और चल पड़ेगा। जैसे 38 मुकदमों में बरी हो गए, इसमें भी बरी हो जाएंगे। सब ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है पहलवान जी लोगों के लिए। यही सत्य है कि पॉक्सो कैंसिल हो जाएगी, ये मुकदमा है चलता रहेगा। अब देखो कितने दिन में इसका फैसला आता है। साक्ष्य कोई है नहीं, प्रूफ कोई है नहीं, सिर्फ जगबीर दहिया जैसे लोगों के मौखिक बयान है। तो अब सवाल साहब मेरे कई मित्रों ने पूछा है अब हमारे पहलवान जी लोग क्या करेंगे। तो बात यह है साहब, पहलवान जी लोगों को तो भरोसा था नहीं,
न इस देश के संविधान पे भरोसा है, न इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा है, न इस देश की सरकार पे भरोसा है, न इस देश के कानून पे भरोसा है, न दिल्ली पुलिस पे भरोसा है। ये पहले दिन से कहते आ रहे हैं, और ये तो पहले दिन से कहते आ रहे हैं। वो पॉक्सो वाली लड़की पे तो बयान जबरदस्ती करके बयान दिला दिए, तोड़ दिया, ये अगर गिरफ्तार हो जाता तो वो लड़की नहीं टूटती, लालच दे के तोड़ लिया। वो दुनिया भर के आरोप लगाएंगे कि पॉक्सो वाली लड़की ने क्यों आखिर बयान वापस लिए। वो तो साहब दिल्ली पुलिस ने अच्छी जांच नहीं करी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे हमें भरोसा नहीं है। फिर अभी जब इनको भरोसा नहीं है और दिल्ली पुलिस ने तो अपनी चार्जशीट फाइल कर दी, और ब्रजभूषण शरण सिंह का एक भी अधोजटा नहीं उखाड़ पाए अब तक। अब आगे क्या होगा? बोले आगे अब इनका धरना, इनका आरआर चलता रहेगा। आज यहाँ है, कल वहाँ है, पहले वहाँ थे खटखड़ कलां थे, फिर पिपली चले गए, फिर पटियाले चले गए, और फिर कहीं चले गए। ये भी हरियाणा की सड़कों पे टूल किट गैंग और हरियाणा कांग्रेस इनको घुमाती रही होगी। हाय मारी बेटी के लिए न्यू हो गया, हाय मारी बेटी को तो न्याय नहीं मिला, इसलिए हमने जिता दो। इनका ये है, चलता रहेगा सब। इनका आरआर हरियाणा की गलियों में, हरियाणा की सड़कों पे, हरियाणा के टोल टैक्सों पे। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि यार ये हमेशा अपनी सभा, ये जितने खाप वाले हैं और ये किसान यूनियन वाले हैं, ये अपनी सारी जो सभा है, ये जो टोल गेट्स होते हैं नेशनल हाईवेज के, वहीं पे क्यों करते हैं? ये सबसे पहले ये टोल गेट ही बंद करते हैं। भाई टोल कलेक्शन बंद है, ये इसका भी इनको थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहिए। समाज को ये पता तो लगे कि आखिर टोल कलेक्शन बूथ से इनकी क्या दुश्मनी है, क्या झगड़ा है। खैर साहब ये टोल कलेक्शन बूथ पे सभाएं करते रहेंगे। इन्होंने कह दिया था जब तक मामले का निस्तारण नहीं होगा तब तक एशियन गेम्स नहीं खेलेंगे। वैसे भी एशियन गेम्स में ट्रायल देने जाएंगे तो नए नए बच्चे हैं, इनका मोर बना के, इनको उल्टा टांग के, इनकी सारी पहलवानी पिछवाड़े में काट देंगे। क्योंकि पहलवानी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई ये दादा लाई नहीं होती, ये रोज करनी पड़े है। पिछले हफ्ते में बहुत तगड़ा था, ओ भाई पिछले हफ्ते था, आज की बता, आज क्या हाल है? बोले ना आज तो मेरा जुकाम हो रहा है। बोले जब तेरा जुकाम ठीक हो जाएगा फिर आइए। यहां पर कल क्या था, इट डजंट मैटर। कल आप क्या थे ये महत्वपूर्ण नहीं है मैट पर है आज आप क्या हैं, आज आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज की हकीकत ये है साहब कि आज इनका मोर बनाने के लिए बीसियों लड़के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि तुम मैट पे आओ तो सही। तो साहब इनकी पहलवानी हो चुकी है खत्म। हाँ, नेतागिरी जो है जिंदगी भर चलती रहती है, 90 साल का आदमी भी झूठ सच बोल के नेतागिरी कर सकता है, और इन्होंने बहुत सही करियर चूज किया है। अब ये देश भर में झूठ बोले, अब ये देश भर में ऐसे ही झूठे आरोप लगाते रहे। कभी सूरजमुखी की एमएसपी के लिए धरना लगाएं, कभी कुछ करें, कभी कोई नई मांग रख दें, किसानों की आमदनी डबल कराएं धरने दे दे के, देश का विकास कराएं धरने दे के और ट्रैफिक रोक के, हैं। और बस पहलवानी तो जितनी होली थी जी होली। आज के बाद मैं समझता हूं कि इनका चैप्टर क्लोज है। बाकी मैंने अपने सूत्रों से पता लगाने की कोशिश की थी कि WFI के चुनाव का क्या होगा, तो उन्होंने, बताने वाले ने मुझे कहा कि देखो जी ये लोकतांत्रिक देश है, हर आदमी स्वतंत्र है, आप किसी को भी चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। जिसका मन करेगा वो चुनाव लड़ेगा, और जिसको वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा, वो अध्यक्ष बन जाएगा WFI का। तो कहने का मतलब है जिसका मन करेगा वो चुनाव लड़ेगा।
समझदार लोगों को इशारा काफी होता है, और जिसने नहीं समझना, जिसने आंखें ही बंद कर रखी है, उसको धरती पर कोई समझा नहीं सकता। तो आज की स्टेटस ये है साहब कि अब कृपया आप लोग अपना अपना काम धंधा देखें। एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट का आज पटाक्षेप हो गया। चुनाव हो जाएंगे 6 जुलाई को, रिजल्ट आ जाएगा, फिर देखेंगे भैया कैसे होती है पहलवानी, कैसे कुश्ती लड़ी जाती है, कैसे WFI चलती है। पर आई एम सॉरी टू से कि 3 महान कुश्ती के खिलाड़ी बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। पहलवानी के कूचे से ये 3 लोग बहुत बेआबरू होके आज निकले हैं। भगवान इनको सद्बुद्धि दे और बाकी पहलवानों को ये सबक दे, ये शिक्षा दे कि भाई ये उल्टे सीधे काम मत करो, अपनी पहलवानी कर लो, इनके चक्करों में मत पड़ो। इज्जत से समय से रिटायरमेंट ले लो अगर नहीं होती पहलवानी तो। ये फालतू की नेतागिरी में कुछ नहीं रखा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।